जय श्री राधा कृष्ण। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो वो अखंड सौभाग्यवती रहती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की गुप्त मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस दिन की गई पूजा, व्रत, नियम आदि हमें मोक्ष दिलाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि कौन सा व्रत सबसे अधिक पुण्य देने वाला होता है। तो भगवान विष्णु ने बताया था चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कामदा एकादशी सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी है। उन्होंने बताया था कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। भगवान विष्णु ने ये भी बताया था कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को वैभव, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब आज इस वीडियो में आपको इस पावन और फलकारी एकादशी की व्रत कथा बताते हूँ और एक नहीं 3 पौराणिक कहानियां बताऊंगी। इस कथा को सुनने मात्र से यज्ञ करने के जितना फल मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी का व्रत इसीलिए सबको जरूर करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले को एकादशी कथा कहनी या सुननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बिना व्रत की कथा कहे सुने ये व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। कामदा एकादशी व्रत करने वाले भक्त के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि संसार में कामदा एकादशी के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा के सुनने और पढ़ने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से ये कहानी सुने। हाथ में पैसे, फूल, तिल लें और फिर प्रेम से कहानी सुने। कामदा एकादशी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार पुराणों में ऐसा वर्णित किया गया है कि एकादशी के दौरान उपवास रखना अनिवार्य है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक समय कामदा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु ने बैकुंठ के दरवाजे खोले तो उसमें 2 राक्षसों ने प्रवेश किया। उन राक्षसों ने कामदा एकादशी वाले दिन गलती से प्रभु का नाम लिया था, जिससे ही उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। जब उन राक्षसों ने अपनी इतनी अच्छी गति देखी तो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि बैकुंठ का द्वार उन सभी के लिए खोला जाना चाहिए जो इस दिन पर साफ मन से प्रार्थना जप तप करेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वो खुद को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलवा देते हैं। उनके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो सीधा बैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं। कामदा एकादशी महात्म समाप्तम। कामदा एकादशी व्रत की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और एक ठाकुर रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। आए दिन एक दूसरे से वो झगड़ा करते रहते थे। दोनों के बीच आपसी झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि एक दिन ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। उसके इस कर्म से उस नगर के सभी ब्राह्मण काफी नाराज थे। ठाकुर को अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी था, पर वो क्या ही कर सकता था। बाद में उसने उस ब्राह्मण की तेरवी करने की सोची ताकि उस ब्राह्मण को मुक्ति मिल जाए, तो अन्य ब्राह्मणों ने उसके घर भोजन करने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों के विरोध और गुस्से के कारण ठाकुर एकदम अकेला पड़ गया। उसके मन में अपने किए गए कर्म के लिए बहुत गिलानी थी, बहुत पश्चाताप था। वो स्वयं को दोषी मानता था। मानसिक तौर पर वो काफी परेशान रहता था। अपने इस जीवन में वो बहुत दुखी हो गया था। इसी समय में उसे एक साधु मिला। उस साधु ने ठाकुर को उस महापाप के निवारण का एक उपाय बताया और कहा कि तुम कामदा एकादशी का व्रत करो। उसका महत्व समझाया, विधि बताई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने पर उस ठाकुर ने उस महात्मा के बताए अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखा। कामदा एकादशी का व्रत पूर्ण करने के बाद द्वादशी की रात को जब वो भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था, तब उसने एक स्वप्न देखा जिसमें भगवान विष्णु ने उसे कहा कि हे ठाकुर, तुम इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। ब्रह्म हत्या के अपराध बोध से
से मुक्त होकर उस ठाकुर ने कामदा एकादशी के व्रत के महत्व को और लोगों को भी बताया। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है और उसकी अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। कामदा एकादशी महात्म समाप्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम वैष्णवे नमः। कामदा एकादशी व्रत की पुराणों में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को सुनाई। इससे पहले राजा दिलीप को यही कथा वशिष्ठ मुनि ने भी सुनाई थी। एक समय श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। वो वरदान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उसका विधान क्या है, वो आप कृपया कर मुझे बताइए। मुनि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। वो समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से भी मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में भाग्यपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष आदि संपन्न घर में निवास करते हुए विहार करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वो अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही दुखी हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वह गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उसी समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का ख्याल आ गया, जिसके कारण वो अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयानक क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को शाप दे दिया और कहा, अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित उसी समय राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक दैत्य में बदल गया। उसका मुख बहुत बड़ा हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान चमचमाने लगे, मुंह से आग की भयानक ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वो अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से दुखित हो उठी। वो अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी और कहने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे अपने पति को इस नरक भोगने जैसे कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक तरह के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत देखकर महादुखी होते हुए रोती रहती। एक बार वो अपने पति के पीछे चलते चलते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वो जल्दी से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरे पति
पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक दैत्य बन गए। अपने पति के कष्ट से मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया करके आप मेरे पति की राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू पूरे विधि विधान से इस व्रत को करे और फिर अगले दिन अपने व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वो सहजी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का शाप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने बड़ी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपना व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसके राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वो अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से वो पहले की तरह बहुत सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को गए। हे अर्जुन, इस उपवास को विधि पूर्वक करने से सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप और राक्षस आदि योनि से भी मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा और महात्म के सुनने और पढ़ने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी महात्म समाप्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः।